तो जितने भी छात्र आज एग्जाम दे कर रहे हैं दोस्तों साइंस विज्ञान का दोस्तों 18 फरवरी को बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2022 का दोस्तों जितने भी छात्र एग्जाम देकर रहे हैं अपना आंसर की मिलाइए दोस्तों। सभी सेट का यहाँ पे लेकर आए हैं। ये सेट नंबर जे है दोस्तों, ए से लेकर जे तक आप लोगों को क्वेश्चन मिले होंगे। सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है। मिलाइए दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आप लोग 80 में कितना सही करके आए हो, है ना। तो चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग बताते हैं आप लोगों को और मिलाइए। जो भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिंग का यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो इसलिए एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बिहार बोर्ड की ओर से आज एग्जाम होने हुआ था दोस्तों 18 फरवरी को साइंस का, उसी का आंसर की लेकर आए हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके से हम लोग दोस्तों सोशल साइंस का भी तैयारी करवाएंगे, है ना, ताकि आप लोग को 80 में 80 मार्क्स जो यहाँ पे मिल पाए और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों एक एक प्रश्न यहाँ पे मिलाइए दोस्तों। ये 1 नंबर में है तो हो सकता है ये आप लोगों को 10 या 15 नंबर में हो। चलिए मिलाइए फटाफट और बताइए कमेंट में कितना सही है। 1 वोल्ट बराबर होता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, 1 जूल पर कुलम, है ना। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल पर कुलम। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन बता रखा है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों, मिलाइए आप लोग। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का बी सही हो जाएगी। 4 नंबर है दोस्तों कि CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या बोलते हैं? तो एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी यहाँ पे सही हो जाएगी। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? तो ये C2H4 निकलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है कि जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का एस का? तो ये जिंक का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का बी। चलिए फटाफट मिलाइए आप लोग, है ना, और कमेंट करके बताइए कितना सही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सोशल साइंस का आप लोगों को क्वेश्चन मिल सके। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर कहा गया है आपका कि CHO, है ना, मतलब ये अभिक्रिया दिया गया है CO + H2O CaOH का होल2 किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये संयोजन हो रहा है दोस्तों, कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण से। ऑप्शन नंबर 10 का ए करेक्ट हो जाएगी। 11 देखते हैं दोस्तों कि मानव में नर जनन ग्रंथि जो कहलाता है वृषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, तो 11 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण दोस्तों होता है ये आपका पौधों में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोयोक्टिस में भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 14 का ए सही हो जाएगी। 15 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 15 का एक करेक्ट हो जाएगी। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ये लाइपेज हो जाता है दोस्तों, 16 का डी। चलिए 17 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो 18 का सही उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना, और जानते हैं तो 18 का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 19 नंबर है दोस्तों कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एल सेल। ऑप्शन नंबर 19 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20 नंबर की संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है दोस्तों एल्केन। देखिए दोस्तों आप लोग का जो भी सेट है ए से लेकर जे तक, है ना, कमेंट करके बताइए आप लोग का कौन सा सेट है, उसका आंसर क्या आप लोग को मिलेगा। ये सेट नंबर जे है दोस्तों, मिलाइए फटाफट। जितने भी छात्र फर्स्ट और सेकंड सेटिंग में एग्जाम देकर है सभी का यहाँ पे आंसर की बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए, और यानी तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे डालूंगा दोस्तों, ताकि सभी सेट का आप लोग को वहाँ पे आंसर की मिल सके। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में लिखित में कौन सा पदस्थापित किया गया? तो गैलियम। 21 का एक करेक्ट हो जाएगी। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है दोस्तों वो आपको एक निष्क्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका किसी तत्व में 2 सेल है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हैं, तो वह तत्व क्या कहलाएगा? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नियोन कहलाएगा दोस्तों।
22 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो हैलोजन तो फ्लोरीन हो जाएगा, हैलोजन ग्रुप है ना। 24 का ए सही हो जाएगी। 25 देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में पाए जाते हैं। तो 25 का ए सही हो जाएगी, सॉरी 20 सही हो जाएगी, पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा अनुरक्षण करता है। तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। 26 का बी करेक्ट हो जाएगी। 27 देखते हैं, कहा गया दोस्तों किस पौधों में रंग जो अनुपस्थित रहते हैं। तो किस पौधे में रंग जो है दोस्तों अनुपस्थित रहते हैं, वो आग, हाइड्रिला, नागफनी या फिर कनेर। तो 27 का सही उत्तर हाइड्रिला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि BS4 का संबंध किससे है। तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है दोस्तों। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगी। 30 देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो बर्थ हार्मोन जो कहा जाता है दोस्तों ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर 30 का बी यहाँ पे सही हो जाएगी। 31 देखते हैं कि बीज विकसित होता है किस में। तो बीज जो विकसित होता है दोस्तों ये आपका बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रहणी भाग है दोस्तों, ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर 32 का बी। 33 देखते हैं दोस्तों कि जल में घुलनशील भस्म जो कहलाता है वो क्षार कहलाता है। 33 का बी यहाँ पे सही हो जाएगी। 34 देखते हैं सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा दोस्तों ये आपको हो जाएगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक खड़िया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 35 का डी। आप लोग मिलाइए दोस्तों फटाफट, है ना, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के मिलाइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का NaSCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल। तो संक्षारक अम्ल की अगर बात करें दोस्तों ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, पीएच मान 10.5 होता है ना, 7 से बड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगी। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर के संयोजित सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो निम्नलिखित तत्वों में जो आयनन ऊर्जा अधिकतम है दोस्तों ये आपका यहाँ पे हो जाएगा F फ्लोरीन का। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन नंबर 41 का डी। 42 नंबर देखते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग जो किया तो आमीटर का उपयोग किया जाता है। तो 42 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। 43 देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा आई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा V² IR, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगी। 43 का जो निरूपित नहीं करता है पावर शक्ति को, है ना, विद्युत शक्ति का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है दोस्तों वो आपको यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। जो अवतल लेंस का, अवतल लेंस यहाँ सॉरी अवतल दर्पण है ना, जो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है 44 का क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, तो उत्तल लेंस भी हो जाता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो इसको थोड़ा सा रखते हैं 44 का, ठीक है ना। 44 का आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। 45 देखते हैं किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों फोकस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। फोटोग्राफी कैमरा का विदर्शक होता है दोस्तों उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो सबसे छोटा वाला दोस्तों तो 47 का डी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे छोटा सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस जो है यहाँ पे संभव है। दर्पण जो है यहाँ, और दर्पण और लेंस दोनों संभव है दोस्तों, ये कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों अवतल लेंस संभव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब जो है दोस्तों ये आपका कृत्रिम तंत्र है, कृत्रिम, है ना, अपना से बनाया जाता है तालाब को। नदी पूछता तो वो प्राकृतिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो 50 का उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगी। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था दोस्तों। तो ये CO2 NO2 O2 कुछ भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 का डी हो जाएगी, ठीक है ना। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी हो जाएगी 51 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
कहा गया है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 देखते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितने के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर, 53 का बी। 54 देखते हैं दोस्तों कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का दोस्तों 55 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है कहाँ पे, तो फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 56 का डी। 57 है दोस्तों कि कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, तो ये प्रोस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। 58 देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों ये आपका सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 का बी। मिलाइए दोस्तों फटाफट, ठीक है ना। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो मानव का उद्भव स्थान जो है दोस्तों अफ्रीका हो जाएगा, तो 59 का सी करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जलन संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा एड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 का डी हो जाएगा दोस्तों, सुजाक और एड्स दोनों। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे का जो आकार होता है कैसा होता है, तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है दोस्तों वो आपका सेम के बीज का आकार का होता है, तो 61 का सी हो जाएगी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो 62 का सी उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। ए और बी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी डी के साथ चलेंगे। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या बोलते हैं, तो यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यौना आरंभ, है ना, यौना आरंभ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं, वाट के बराबर जूल पढ़ सके, देखिए पहला भी क्वेश्चन यही था और ये भी दो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 65 का। 66 है दोस्तों कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है टंगस्टन की, काफ़ी बार मैंने बता रखा है दोस्तों, सॉरी नाइक्रोम की दोस्तों, टंगस्टन तो विद्युत बल्ब में होते हैं, ये नाइक्रोम की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर 66 का डी। अगला प्रश्न, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का जो मान होता है वो क्या होता है, तो ये होता है विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 68 का बी के साथ चलेंगे। 69 है दोस्तों कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 70 है तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाता है दोस्तों वो आपको मीटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, काफ़ी बार मैंने बताया है दोस्तों। ये कहा गया है कि 12 वोल्ट के, देखिए वर्क डन पूछा गया है दोस्तों, तो वर्क डन बराबर यहाँ पे कितना होगा बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जूल। क्या उतना हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन नंबर 72 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया आपका ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है दोस्तों, है ना। ओजोन में कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न 74 देखते हैं पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 13 हो जाएगा दोस्तों, 74 का सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 से ज़्यादा वाले को हम लोग क्षारक विलयन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं अनुपात क्या होगा, जल के एक अणु में हाइड्रोजन, तो H2O होता है, तो 2:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 75 का बी। 76 देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा तत्वों में कौन सा धातु है, इसमें से कौन सा धातु है दोस्तों बताया गया है, तो 76 का भी हो जाएगा बी वाला, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 77 देखते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड का 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 77 का डी हो जाएगी। 78 देखते हैं दोस्तों कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डायमंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 79 नंबर की सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है दोस्तों श्वेत होता है। 80 देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण दोस्तों एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, शोषण, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किया है
शोषण दोस्तों ये एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। 80 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों जितने भी आप लोग का सेट है दोस्तों, ए से लेकर जे तक, चाहे आप फर्स्ट सेटिंग में हो या फिर सेकंड सेटिंग में, सभी का आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर लिंक पे जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट पर लेकर जाएगा, वहाँ पे काफ़ी सभी सेट का आंसर की उपलब्ध है। तो जाइए दोस्तों मिलाइए अपना और बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन को लेकर। तो बने रहिएगा दोस्तों।